पश्चिम एशिया में तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 40 पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी किया गया शून्य। उद्योगों और उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सुनी ईडी और बचाव पक्ष की दलील। अब 4 हफ्ते बाद जमानत पर होगी सुनवाई। गिरिडीह में जेवर दुकान में फर्जी अधिकारी बनकर आए अपराधियों ने लूटे 20 लाख रुपए के जेवर। सीसीटीवी से हुई पहचान। जमशेदपुर में गोलीबारी मामले में 4 पकड़ाए। और झारखंड समेत देश भर में मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। भक्ति, शक्ति और समर्पण की मिसाल हनुमान जी को पीएम मोदी ने किया नमन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। कर्मयोगी साधना सप्ताह की आज से शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो संदेश के जरिए अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हर कर्मयोगी का सामर्थ्य बढ़े, यह सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए हमें तेज इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। हम सभी देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि आज का भारत कितना आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है। हर देशवासी के पास उसके अपने सपने हैं, अपने लक्ष्य हैं और हम सभी पर उन सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट का दायित्व है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो कि देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ दिनों दिन बेहतर होनी चाहिए। यही हमारी कसौटी है और इसके लिए आपको हर दिन नया सीखने की जरूरत है। आपको कर्मयोगी की भावना में खुद को ढालने की जरूरत है। साथियों, जब हम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार और बदलाव की बात करते हैं तो उसका एक आशय है पब्लिक सर्वेंट्स के व्यवहार में बदलाव। ये बात हम सब जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जोर अधिकारी होने पर ज्यादा होता था, लेकिन आज देश का जोर कर्तव्य भावना पर ज्यादा है। पद नहीं, कार्य का महत्व बढ़े। संविधान भी हमारे कर्तव्यों से ही हमें अधिकार प्रदान करता है। हर फैसले से पहले जब आप ये सोचेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या कहती है, तो आपके फैसलों का इंपैक्ट अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपसे एक बार फिर दोहराऊंगा, हमें हमारे वर्तमान प्रयासों को भविष्य के बड़े कैनवास पर देखना चाहिए। 2047 विकसित भारत, यही कैनवास है हमारा, यही लक्ष्य है। हम आज जो काम कर रहे हैं इसका असर देश की विकास यात्रा पर क्या होगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर उत्पादों पर 30 जून तक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस फैसले से उद्योग जगत और आम नागरिकों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं के बीच महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक पूरी कस्टम ड्यूटी छूट देने का फैसला किया है। ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया गया है ताकि देश में जरूरी पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहे।
डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री पर लागत का दबाव कम हो और सप्लाई स्थिर बनी रहे। सरकार के अनुसार इस छूट का फायदा उन सभी सेक्टर्स को मिलेगा जो पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। सरकार का कहना है कि इससे अंतिम उत्पादों की उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य क्या कुछ है इसके पीछे, वो भी आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल उद्योगों को इससे तुरंत राहत मिलेगी और सरकार का यही उद्देश्य है, यही मकसद है। और इसके साथ साथ जरूरी कच्चे माल की कमी ना होने दी जाए। किस सेक्टर को इससे लाभ मिलेगा वो भी ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर खास तौर पर शामिल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें शामिल है, जिन सेक्टर्स को सीधे सीधे इसमें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। प्लास्टिक की बात की जाए, पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, कपड़ा क्षेत्र की बात की जाए, वस्त्र उद्योग इसमें बड़े क्षेत्र आते हैं, फार्मास्यूटिकल की बात कर लें, केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लें, तो ये ऐसे तमाम प्रमुख सेक्टर्स हैं जिन्हें प्रभावित होने से बचाना है सरकार का मकसद। और इन तमाम सेक्टर्स को फायदा मिलता हुआ सरकार के इस कदम से नजर आएगा। टेंडर घोटाले और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके पीए संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने आज ईडी और बचाव पक्ष की आंशिक बहस सुनने के बाद फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले पर कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में रांची की एसीबी अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस मामले के प्रमुख आरोपी और छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं। अदालत ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और आगामी 7 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। धनबाद के सोनार डी स्थित टांडाबारी में भू धसान के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। विधायक जयराम कुमार महतो ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पिछले मंगलवार को भू धसान की इस घटना में 2 घर जमींदोज हो गए थे और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। विधायक ने इस घटना के बाद कहा कि अवैध खनन को रोकना बीसीसीएल की जिम्मेदारी है। जमींदोज होने से, उनका मकान जमींदोज होने से जान उनका चला गया है। वो इस दुनिया में है। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक घटना होती या फिर अगर कोई दुर्घटना होती, सड़क दुर्घटना होती या फिर कोई अन्य कारण होता, लेकिन ये एक खनन दुर्घटना है, हम कह सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खनन नहीं है, लेकिन वो खनन के कारण ही है। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना काफी दिनों में चर्चा में है। इस घटना का संज्ञान लेने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम आज विष्णुगढ़ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेगी। यह टीम न केवल घटनास्थल का मुआयना करेगी, बल्कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई की भी समीक्षा करेगी। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कुछ क्षेत्रों में कंपनी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होने की बात स्वीकार की है। चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि अब यह आत्ममंथन करने का वक्त है कि कहां कमी रह गई। बीसीसीएल के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड ने इसे ईयर ऑफ रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में घोषित किया है। तेजी से आगे बढ़ने का इस वर्ष विशेष महत्व है क्योंकि हम कोल इंडिया लिमिटेड ने 2026-27 को ईयर ऑफ रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के रूप में घोषित किया है। यह हम सभी के लिए एक स्पष्ट दिशा है टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर माइंडसेट, systems and performance. Together we don't just achieve goals, we set new benchmarks. अब हमारा लक्ष्य केवल टारगेट्स अचीव करना नहीं, बल्कि नए बेंचमार्क्स स्थापित करना होना चाहिए। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव में एक किशोरी की हत्या मामले का
पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका की मां समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी अंजनी कुमार झा ने बताया कि मां ने ही पुत्र मोह में बेटी की हत्या को अंजाम दिया। इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, कि उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहां ले गए और फिर वहां उसको लेटने के लिए कहा गया और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। साथ ही उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है इसमें हम लोगों के पास काफी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और हम लोग के पास अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है या जो हमारे पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट है या जो इनिशियली ऑब्जर्वेशन था जो पीओ पे गए थे, उसमें जीभ काटने, आंख निकालने, दांत तोड़ने की बात की पुष्टि नहीं हुई है। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर आए 6 अपराधियों ने करीब 20 लाख रुपए से अधिक के सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। सभी अपराधी एक 4 पहिया वाहन से आए थे, जिनमें एक पुलिस की वर्दी में था, वहीं दूसरा व्यक्ति काला कोट पैंट पहने हुए था। बदमाशों ने कागजात की जांच के नाम पर कारीगरों से अलमारी खुलवाई और उसमें रखे जेवर अपने थैले में भर लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। और आके बोला कौन सा काम करता है, जीएसटी वाला है, जीएसटी पेपर है। हम लोग बोला नहीं है जीएसटी पेपर, तो कौन सा काम बनाता है। हम लोग बोला कौन सा काम बनाता है, होल मार्किंग कहाँ मारता है, होल मार्किंग सेंटर किधर है, ये सब पूछा। पूछ के बोला सामान सब निकालो और टेस्टिंग करना है। टेस्टिंग के लिए लेके जाने लगा, लेके गया। ये इस दुकान के कारीगर जो थे हरियर साहब, उनको उठाकर ले गए। इस घटना से पूरे बाजार में हम लोग स्वर्ण व्यवसायी के साथ साथ पूरे बाजार में बहुत ही दहशत है। लोग कैसे विश्वास करें कि कोई भी वर्दी में आएंगे तो वो सही है कि नहीं है। इससे पूरा डर का माहौल बना हुआ है। जमशेदपुर पुलिस ने डिमना बस्ती में पिछले दिनों एक व्यक्ति पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गोलीकांड में घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि पुरानी रंजिश के कारण आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। घटना में संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक कट्टा बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 7.65 mm के राउंड्स उनके पास से लाइव राउंड्स मिले हैं और एक 8 mm का लाइव राउंड मिला है। झारखंड अभिभावक महासंघ की शिकायत पर धनबाद जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर सख्ती दिखाते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। अभिभावक संघ का आरोप है कि नए सत्र की शुरुआत होते ही निजी स्कूल रीएडमिशन और डेवलपमेंट फीस के नाम पर मनमानी शुल्क वसूल रहे हैं। महासचिव मनोज मिश्रा ने बताया कि कई स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उधर उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। अनरेगुलेटेड स्कूल के जो फीसेस हैं, जो अलग अलग टर्म्स लगाकर स्कूल जो ले रही है, एडमिशन चार्जेस, कॉशन मनी, डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस, ये सब को लेकर उन्होंने थोड़ा सा कंसर्न रेज किया है और उनका कहना था कि दिस इज़ नॉट एज पर द एक्ट। तो वो हम लोग के संज्ञान में भी आया है। हम लोग उस पर भी अभी स्टडी कर रहे हैं और तभी जो भी अगर न्याय संगत कार्रवाई होगी तो भी प्लान कर रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में आज भगवान हनुमान का जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।
सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान हनुमान की भक्ति, शक्ति और अटूट समर्पण के अद्वितीय प्रतीक है। और देश भर के हनुमान मंदिरों में बजरंग बली की विशेष पूजा की जा रही है। उनके भक्त सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, मना रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज इस विशेष दिन पर महाकाल की भी विशेष भस्म आरती की गई। टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय एक साथ 5 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिनमें है अयोध्या के हनुमानगढ़ी, हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली स्थित मंदिर जहां पर विशेष पूजन किया गया, दिल्ली में मरघट वाले बाबा और प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जन्मोत्सव पर राजधानी रांची के रातू रोड स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। बजरंग बली के जन्मोत्सव पर आज पूरी राजधानी भक्ति के सागर में डूबी नजर आ रही है। रातू रोड स्थित हनुमान मंदिर में उत्सव का माहौल है। यहाँ तड़के 4 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्ति का प्रेरणा देते हैं। हम सभी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी से चाहते हैं कि वो सभी संकट दूर करें और आज के दिन हनुमान जी का पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होता है। लोगों की जो आस्था आज धर्म के ऊपर है वो बहुत बढ़ चुका है। पहले हम देखते थे कि हमारे मंदिर में या अन्य मंदिर में हनुमान जयंती के दिन जरा थोड़ा बहुत भीड़ होता था, लेकिन अभी जो है पूरा मंदिर देखने की खचाखच भरा हुआ है। लोगों की आस्था बढ़ चुकी है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। हालांकि अप्रैल की उमस और भीड़ है, लेकिन भक्तों के उत्साह के आगे गर्मी भी फीकी पड़ती दिख रही है। पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ मंदिर की बहुत मान्यता है, जो मांगते हैं वो पूरा होती है। तो प्राचीन मंदिर है और बहुत सालों से यहाँ के श्रद्धा बहुत लोगों का से जुड़ा हुआ है लोग मंदिर से, और यहाँ का जो भी मन्नत मांगते लोग पूरा होता है। आज ही के दिन बाबा हनुमान जी के जन्म दिवस को हम लोग बड़ी धूमधाम से इस मंदिर में मनाते हैं और इस पे भंडारा भी होता है। दिन भर चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान का मुख्य आकर्षण शाम को होने वाली महाआरती होगी। मंदिर समिति द्वारा भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आस्था, विश्वास और सेवा का यह संगम बताता है कि संकट मोचन हनुमान आज भी करोड़ों लोगों के संबल और शक्ति के स्रोत हैं। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। किरीटी के प्राचीन कुटिया मंदिर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ एक ही परिसर में बजरंग बली के 2 मंदिर स्थापित हैं, जो इसे जिले का इकलौता ऐसा धार्मिक स्थल बनाता है। इस मंदिर के प्रति लोगों में गहरी आस्था है और सदियों से यहाँ भव्य रूप में हनुमान जयंती मनाई जाती है। गिरिडीह का कुटिया मंदिर 250 वर्षों से अधिक पुराना है। यहाँ आप रूपी बजरंग बली की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, जिसके बाद नागा साधुओं ने कुटिया बनाकर पूजा अर्चना शुरू की। इसी परिसर में कमेटी की ओर से एक और महावीर मंदिर का निर्माण किया गया है। 250 वर्ष पूर्व पहाड़ के नीचे अपने आप प्रकट हुए थे। नागा साधु लोग रख के चले गए थे। फिर वो नागा साधु लोग को काफ़ी खोजा गया, कहीं भी वो लोग नहीं मिले। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि वो मंदिर को ऊपर लाने के लिए, पर वो ऊपर हम लोग नहीं ला पाए। तत्पश्चात कमेटी ने निर्णय करके एक हनुमान जी की प्रतिमा ऊपर में और स्थापित की है और इस प्रकार श्री महावीर कुटिया मंदिर में 2 बजरंग बली की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि इस मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर विशेष पूजा करने की परंपरा है। यहाँ लोग श्रद्धा भाव से आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जयंती को लेकर यहाँ बजरंग पाठ एवं दुग्धाभिषेक जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये आप लोग को मंदिर दोबारा बनाया गया, लेकिन पुराना कुटिया नाम उसी का है। एक बालाजी, बाकी रामचंद्र जी की मूर्ति, बालाजी ऊपर मूर्ति, ये सब बाद में लाया गया है। दुर्गा जी, राधा कृष्ण जी का। और महावीर कुटिया मंदिर के अंदर इसमें 50 साल से सीताराम कीर्तन होता है।
ऊपर से मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ नारियल बांधा जाता है, जिससे भक्तों की मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह प्राचीन मंदिर एक सिद्धपीठ भी है और यहाँ सभी भक्तों की मन्नत भगवान पूरा करते हैं। इनकी मन्नत जो मांगेगा बेड़ा पार है। आज से हजारों साल पुराना बोलिए, 250 वर्ष बोलिए, जो बोलिए, लेकिन सबसे पुराना मंदिर यही है। यहाँ की मन्नत सबको भगवान पूर्ति करते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर इस बार मंदिर में 24 घंटे का अखंड हनुमान पाठ और दुग्धा अभिषेक जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आस्था और परंपरा का यह संगम गिरिडीह के कुटिया मंदिर को जिले में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है, जहां बजरंगबली के 2 स्वरूपों के दर्शन एक साथ होते हैं। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य के कई क्षेत्रों में परसों से 8 अप्रैल तक तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मैच में हार झेलनी पड़ी थी। सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, तो वहीं 4 बार के चैंपियन कोलकाता को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता और हैदराबाद के बीच अब तक 30 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें कोलकाता ने 19 मैच जीते हैं, जबकि हैदराबाद को 10 जीत मिली है। एक मैच टाई रहा था। ईडन गार्डन्स में दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले हुए हैं। यहां होम टीम कोलकाता का दबदबा रहा है, जिसने 8 मैच जीते हैं, जबकि हैदराबाद को 3 मुकाबलों में जीत मिली है। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को इसके बारे में सही जानकारी देना है। रांची के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भव्य कुमार जैन ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इसके लिए जागरूकता अहम कड़ी है। हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह क्या कुछ बीमारी है और बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ जाने माने रांची के भव्य जैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भव्य जी। किस तरीके से इसको देखना चाहिए, ऑटिज्म कितना महत्वपूर्ण है लोगों को जानने के लिए? ये हम आमतौर पे एक कम धारणा है कि अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो वो बच्चा IQ लो है, मंद बुद्धि हो सकता है, जो कि एंटायरली सही नहीं है। कई बार ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा गिफ्टेड हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली देखें कि अगर किसी बच्चे को कम्युनिकेट करने में, सोशलाइज करने में दिक्कत हो रही है, रेपिटेटिव बिहेवियर है, तो ये ऑटिज्म है। और फिर इसकी जो डायग्नोसिस है, ये समझना बहुत ज़रूरी कि कैसे पहचानें। पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ऑटिज्म को जल्दी पहचान लेते हैं, समय से पहचान लेते हैं और समय से उसकी थेरेपी कराते हैं, तो इससे बच्चे को जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऑटिज्म के बच्चे जिनको ऑटिज्म होता है उनमें अर्ली साइंस क्या मिलते हैं, जैसे नॉर्मली जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो चेहरा पहचानने लग जाता है। उसके पहले बच्चा सबको देखकर हंसता है, सारे आप स्माइल करेंगे बच्चा आपको देखकर स्माइल बैक करेगा। 6 मंथ्स होते होते लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चा चेहरा पहचानने लग जाता है। ऑटिज्म में ये चीज़ कई बार नहीं मिलेगी आपको। वो बच्चा 6 महीने के बाद भी उसके अंदर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी नहीं आएगी, नए लोगों को देखकर वो डरेगा नहीं। जिस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है वो 6 मंथ्स होते होते उसके अंदर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आने लग जाती है, सेपरेशन एंग्जाइटी आती है। 9 मंथ्स पे बच्चे जो है पेरेंट्स अलग होकर रोते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चे
वो फीचर वो सिम्टम एग्जिबिट नहीं करते, उनके अंदर सेपरेशन एंजाइटी नहीं आती। इसके बाद 13-14 महीना होते होते बच्चा अपने नाम से रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। तो अगर आपका बच्चा 13 महीना हो गया नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सेपरेशन एंजाइटी नहीं है, स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं है, आई कांटेक्ट, अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करता, जॉइंट अटेंशन का मतलब हुआ जैसे बच्चा किसी चीज़ को देखकर खुश हुआ और वो उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करेगा, लेकिन ऑटिज़म वाले बच्चे ये नहीं करते, जॉइंट अटेंशन नहीं शो करते, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे, अर्ली सॉफ्ट साइंस हैं जिनके बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऑटिज़म हो सकता है। और अगर है तो फिर उसके लिए क्वेश्चनर्स होते हैं बहुत सारे, एमचैट स्कोरिंग होती है, स्कोर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डायग्नोसिस कंफर्म की जा सकती है। अवेयरनेस के पार्ट पे जब आप बोलते हैं, जैसा बोला अपने नॉर्मल और एबनॉर्मल की परिभाषा उनकी नज़र में इस तरह से हो सकता है, पेरेंट्स को किस तरीके से इस तरह के बच्चों को डील करना चाहिए? मैंने कई बार देखा है जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को के ऑटिज़म को लेकर जिनके मन में डर है, तो पहला रिएक्शन होता है जब हम बताते हैं उनको कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहला रिएक्शन होता है डिनाइल, कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरे बच्चों को ये नहीं हो सकता। दूसरा रिएक्शन होता है गिल्ट। तो डिनाइल तो होगा, आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ मिलेगा डिनाइल होगा, बट जो गिल्ट है ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग से ऑटिज़म डिफाइन नहीं होता। हमने बच्चे को बड़े करने में कोई भूल कर दी जिसकी वजह से हमारे बच्चे को ऑटिज़म हो गया, ऐसा नहीं होता। ऑटिज़म जो है इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग से ऑटिज़म नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप गिल्टी ना फील करें। दूसरी चीज़ है कि डिनाइल में अगर आप रहेंगे कि नहीं मेरे बच्चे को नहीं हो सकता, अब क्या है ना कि किसी के बच्चों को ऑटिज़म है और आस पड़ोस के लोगों ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, देर से बोल रहा है ठीक हो जाएगा, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है। तो इस चक्कर में वो जो विंडो है आपका 2 साल से 4 साल, जब आपको थेरेपी से फ़ायदा मिलेगा वो विंडो निकल जाता है। अगर उस टाइम आप थेरेपी स्टार्ट कराते तो जो बेनिफिट मिलता उस बच्चे को वो नहीं मिल पाता। तो डिनाइल के साथ प्रॉब्लम ये है कि डिनाइल मोड में नहीं रहें, और इसमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप थेरेपी कराते हैं, थेरेपी 2 तरह की 3 तरह की होती है। सबसे पहली चीज़ है बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें बच्चे को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सिखाया जाता है। इसके बाद है स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें बच्चे को बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, अपना ध्यान कैसे रखा जाए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली सोशल और कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, ट्रीटमेंट थेरेपी ही है। कई बार लोग बोलते हैं ग्लूटेन नहीं खाएंगे तो हो जाएगा, है ना, या कुछ और आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसमें मेडिसिन का रोल नहीं है, इसमें रोल थेरेपी का है, और आप जितनी जल्दी थेरेपी करेंगे उतनी जल्दी उसका फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक टर्म है वर्चुअल ऑटिज़म। वर्चुअल ऑटिज़म का मतलब हुआ, ये मुझे लगता है पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे छोटी उम्र से ही उनका स्क्रीन से एक्सपोजर होता है तो ये ऑटिज़म नहीं है, बट लेट से एक बच्चा बहुत ज़्यादा समय मोबाइल के साथ, टीवी के साथ गुजार रहा तो उसमें ऑटिज़म के जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। अब अगेन इसमें ये ज़रूरी बात यह है कि जो बच्चा 1.5 साल का 2 साल का है उसके ब्रेन के लिए फॉर्मेटिव ईयर्स है। वो बच्चा जब स्क्रीन के साथ समय गुजारता है तो उसका दिमाग वैसे ही ढल जाता है। वो अब बच्चा अगर इंस्टा रील्स देख रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, जहाँ पे 10 सेकंड में वो वीडियो चेंज हो जाता है, तो उसका दिमाग वैसे ही ढल जाता है जहाँ पे 10 सेकंड के लिए वो किसी चीज़ पे फोकस कर सकता है। तो बच्चों के अंदर रेस्टलेसनेस, इनेबिलिटी टू फोकस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इवन ऑटिज़म के जैसे लक्षण आने लग जाते हैं। ये सारे लक्षण ठीक हो सकते हैं क्योंकि इस बच्चे को ऑटिज़म नहीं है, वर्चुअल ऑटिज़म है। आप जैसे ही एक्सपोजर हटाएंगे वो बच्चा इंप्रूव कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगेन वो बच्चा अभी फॉर्मेटिव ईयर्स में है। अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं और ये शुरू के 2, 3, 4 साल में आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ना दिखाएं, और 2 साल से बड़े बच्चों में भी आधा घंटा, ऑप्टिमम में बहुत से बहुत 1 घंटा, और वो भी मोबाइल ना दिखाएं, टीवी दिखाएं, सुपरवाइज्ड रखें क्या कंटेंट बच्चा देख रहा है, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आजकल हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो बात कर रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ भव्य जैन जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑटिज्म को समय पर उसकी पहचान हो और उसके बाद पेरेंट्स का जो बिहेवियर हो वो बच्चों के प्रति एक सोच में परिवर्तन हो, तो निश्चित तौर पर जब अगर इनिशियल स्टेज पर उनकी
थेरेपी शुरू हो सकती है, तो एक तरीके से उनको क्योर भी किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा खतरा है वर्चुअल ऑटिज्म का, वो निश्चित तौर पर आज के समय में एक बड़ी चुनौती भी है। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 40 पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी किया गया शून्य, उद्योगों और उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत, कोर्ट ने सुनी ईडी और बचाव पक्ष की दलील, अब 4 हफ्ते बाद जमानत पर होगी सुनवाई। गिरिडीह में जेवर दुकान में फर्जी अधिकारी बनकर आए अपराधियों ने लूटे 20 लाख रुपए के जेवर, सीसीटीवी से हुई पहचान, जमशेदपुर में गोलीबारी मामले में 4 पकड़ाए। और झारखंड समेत देश भर में मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव, भक्ति, शक्ति और समर्पण की मिसाल हनुमान जी को पीएम मोदी ने किया नमन।